ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। यह एक वाङ्मय का नाम है और यह वाङ्मय हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखे हैं। 21वां वाङ्मय है ये। इंसानी व्यक्तित्व की संभावनाएं, हम मनुष्यों के व्यक्तित्व की संभावनाएं असीमित हैं। हम नहीं जान सकते कि अपने व्यक्तित्व को अगर हम दुरुस्त कर लें तो हम क्या क्या नहीं पा सकते हैं। लोग अपने छोटे बच्चे से पूछते हैं, बेटा हमारा बड़ा होके क्या बनेगा? और बेटा तो अभी बोलने भी नहीं जानता, तो खुद से बोलते हैं, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने बच्चे को आप आईएएस बनाना चाहते हैं, जिलाधिकारी बनाना चाहते हैं, यदि व्यक्तित्व को निर्मित कर लिया जाए तो उस उद्देश्य की तो पूर्ति हो ही जाएगी। इसके साथ साथ असंख्य द्वार खुल जाएंगे सफलता के। ऐसी ऐसी चीजें मिलने लगेंगी जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं किए होंगे, हम सोचे भी नहीं। एक समय था जब लोग धरती के ऊपर जो पानी रहता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि धरती के अंदर भी जल का स्रोत है। खोज हुई, प्रयास हुआ और पता चला कि अरे धरती के नीचे भी पानी है। कुआं बनना शुरू हुआ, हैंडपंप लगना शुरू हुआ और आज तो तरह तरह की मशीनें हैं, पानी आसमान में चढ़ा दो। एक समय था जब धरती के ऊपर जो चीजें रहती थीं उसी से इंसान अपना जीवन यापन करता था। बाद में पता चला कि धरती तो अपने गर्भ में बहुत कुछ समेटे हुए है। और गर्भ में से, धरती के गर्भ में से जब चीजें बाहर आने लगी, इंसान का जीवन बदलना शुरू हो गया। जब डीजल पेट्रोल धरती के गर्भ में से निकला, जब खनिज, अस्त, आयरन और पता नहीं क्या क्या चीजें जब धरती के गर्भ में से निकलना शुरू हुई तो इंसान के जीवन में सुख सुविधा का अंबार लग गया। इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व में भी, हमारे शरीर के अंदर भी अनेक किस्म के, अनेक प्रकार के साधन, ऐश्वर्य, संभावनाएं प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हुई हैं। जिस प्रकार हम धरती के ऊपर की चीजों पर जब अपना जीवन यापन करते थे तो हमारा जीवन कैसा था
और धरती के गर्भ में से जब निकाले तो जीवन कैसा हो गया। उसी प्रकार जब मनोयोग पूर्वक, संकल्प पूर्वक अगर हम अपने आप को निर्मित करना शुरू कर दें, बनाने लगें, तो इसी को कहते हैं अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं। इसके पहले वाला भाग 1 था। भाग 1 में हम चर्चा किए कि हमें छोटे बड़े सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार करना चाहिए। ये क्या होता है भाई, सद्भावना युक्त व्यवहार क्या होता है? बस में हम यात्रा कर रहे थे, एक सुंदर युवती दिखाई दी और हम या तो अपना स्थान छोड़ने लगे या तो एक तरफ घिसकने लगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ देर बाद वह युवती उतर गई, हम फिर से फैल के बैठ गए और उसके बाद एक वृद्ध महिला आई। क्या उसके प्रति भी हमारे मन में ऐसा भाव आया कि जिस प्रकार हम युवती को स्थान दिए बस में अपने बगल में बैठने के लिए, इन वृद्ध महिला को भी हम जगह दें? यदि आया तो इसको बोलेंगे सद्भावना युक्त व्यवहार। आपके अंदर सद्भावना है, आप युवती को भी सम्मान दे रहे हैं, आप वृद्ध महिला को भी सम्मान दे रहे हैं। वृद्ध महिला भी उतर गई, फिर एक अपंग आया, अपाहिज आया, दिव्यांग आया, दृष्टिहीन आया, उनको भी आप देखें। और जिस प्रकार से आप युवती के लिए अपने बगल में बैठने का स्थान क्रिएट किए, वृद्ध महिला के लिए स्थान क्रिएट किए, उसी प्रकार आप इन दिव्यांग महाशय के लिए भी स्थान क्रिएट किए। तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक कहा जाएगा। आपका जो व्यवहार है वह सबके प्रति सद्भावना युक्त व्यवहार है। यह श्रेष्ठ विचार है। आपके मन में सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए। आज आगे बढ़ते हैं, भाग 2 की ओर चलते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का दूसरा श्रेष्ठ पहलू क्या है? वह है मधुर भाषण। व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है, पहला तो पहलू था सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार, छोटा हो बड़ा हो, युवती हो युवा हो, कोई भी हो। अरे इसमें और गहराई आती है। पशु पक्षी जीव जंतु, चींटा चींटी, सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व यदि बनाना है तो। और अगले पड़ाव पे चलेंगे तो अगले पड़ाव पे क्या मिलेगा? भाग 2 में क्या मिलेगा? प्रिय भाषण, मधुर भाषण, मीठा बोली। अक्सर हम प्रश्न किया करते हैं, बेटे आपके घर में सबसे अच्छा कौन है?
मेरे बड़े पापा, अच्छा, वो सबसे अच्छे हैं? हाँ, क्यों? बाकी लोग अच्छे नहीं? नहीं, बाकी लोग भी अच्छे हैं, बड़े पापा ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, उनसे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। वो डांटते नहीं हैं? नहीं, कभी डांटते नहीं हैं, हमेशा प्रेम से बोलते हैं। अच्छा, वो तुमको टॉफ़ी देते हैं? नहीं, टॉफ़ी तो नहीं देते हैं। बिस्कुट देते हैं? नहीं, बिस्कुट भी नहीं देते। तब भी तुमको अच्छे लगते हैं? हाँ, तब भी अच्छे लगते हैं। क्यों? वो मीठा बोलते हैं ना। अच्छा, मतलब मीठी बोली सबको पसंद है, इंसानों को भी पसंद है, पशु पक्षियों को भी पसंद है, जानवरों को भी पसंद है मीठी बोली। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी कॉलोनी में सबसे अच्छा इंसान कौन है? सबसे अच्छा आदमी कौन है? वो है सबसे अच्छे। वो सबसे अच्छे हैं, क्यों? बहुत प्यार से बोलते हैं, उनसे बात करके एकदम मजा आ जाता है, एकदम रोम रोम जो है एकदम खिल जाता है। वो बोलते हैं तो लगता है एकदम फूल खिल रहे हैं, वो बोलते हैं तो लगता है कि मोती बरस रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं तो आग लग जाता है, और वो बोलते हैं तो लगता है फूल बरस रहे हैं। मीठी बोली, मीठी बोली में इतनी ताकत है कि आग को भी पानी जैसा बना सकता है। मीठी बोली में वो ताकत है। कई बार ऐसा होता है ना, दो लोग एक रोड पर बाइक से जा रहे हैं, किसी कारणवश दोनों लोगों की बाइक टकरा जाए, उसमें से एक जो व्यक्ति है उसका धैर्य का स्तर बहुत कम है, तुरंत गुस्सा आता है, और जो दूसरा है उसका भी बाप है, इसके गुस्से के डबल गुस्सा आता है। फिर क्या होगा? वो एक गाली, ये दो गाली, वो एक झापड़, ये दो झापड़। फिर तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता हो रहा है। तो जो डबल गुस्सा वाले थे, ऐसे इस व्यक्तित्व का आदमी सपोज करिए चल रहा है, और एक बिल्कुल ही मधुर व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ वो टकरा जाता है। और क्रोध में इसके ऊपर उबल पड़ते हैं। अब मधुर वाणी वाला तुरंत माफी मांगता है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। प्रेम से बोलते हैं, अरे आपको चोट तो नहीं लगा? आपको खरोच तो नहीं आई? आपके गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नुकसान तो नहीं पहुंचा? अब जिसके अंदर आग लगी हुई थी, उसके अंदर भी एकदम शांति, कोमलता। एक ऐसा इंसान जो क्रोध की आग में सतत जलता रहता है, वह भी जब प्रिय वाणी, मधुर वाणी सुना, अरे नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे सड़क पर छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ऐसे बदलाव। तो मधुर वाणी में यह ताकत होती है। ये सब आंखों देखी है, अनुभव है इस चीज का। आप भी प्रयोग करके देखिए, अच्छा लगेगा। कौन ऐसा है जिसको मीठी वाणी अच्छी नहीं लगती, प्रिय वाणी अच्छी नहीं लगती?
सबको। यही कारण है कि देवता को प्रसाद में मीठा चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है। देवता मिठाई क्यों खाते हैं? क्योंकि देवता को मीठा व्यवहार पसंद है, मीठी वाणी पसंद है। और हम क्षण क्षण क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं और खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। एक कहावत है ना कि माचिस की तीली कितनी छोटी सी होती है, माचिस की तीली एकदम छोटी सी होती है और अगर यह चाहे माचिस की तीली तो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। लेकिन सबसे पहले इसको स्वयं को जलना होता है, स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जो अप्रिय बोलता है, कठोर बोलता है, सबसे पहला नुकसान वह अपना करता है, दूसरों का तो बाद में नुकसान होता है। जो मीठा बोलता है ना, उसका स्वयं का जीवन भी बड़ा मिठास भरा होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अंदर शांति शांति होती है, कोई कोलाहल, कोई हलचल नहीं रहता है, हमेशा वो ध्यान में डूबा रहता है, शांति का अनुभव करता रहता है। धैर्य उसका बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ निकाल लेता है। साधारण सी विपरीत परिस्थितियों में तीखा बोलने वाले, कठोर बोलने वाले टूट जाते हैं और मधुर बोलने वाले, मीठा बोलने वाले कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हंसते और मुस्कुराते हुए पार हो जाते हैं। तो व्यक्तित्व का बहुत ही विराट ताकतवर स्तंभ है। अगर हमको अपने व्यक्तित्व को इस ढंग का बनाना है ना, इसमें एक ताकत पैदा हो, आकर्षण पैदा हो, तो पहले नंबर पे तो सद्भावना युक्त व्यवहार है ही। दूसरे नंबर पे क्या है? मधुर भाषण। कम बोलिए, नाप तौल कर बोलिए और प्रिय बोलिए। ऐसा बोलिए ना कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, आपका जिंदगी भर के लिए अपना हो जाए। तो जो लोग मधुर बोलते हैं ना, चारों तरफ लोग ही उनके होते हैं, अच्छा लगता है उनको। पग पग पर हमको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब लोगों की जरूरत हमें पड़ती है। पैसे के बल पे लोग मिल सकते हैं, लेकिन लोगों की सद्भावना नहीं मिल सकती, लोगों का प्रेम नहीं मिल सकता। और जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लोगों के सद्भावना की आवश्यकता होती है, हमें लोगों के प्रेम की आवश्यकता होती है। और यह मिलता कहाँ से है? लोगों का सद्भावना हमें कैसे मिलता है, लोगों का प्रेम हमें कैसे मिलता है? जब हमारी वाणी कैसी होती है? मिठास भरी होती है। जो मीठा बोलता है ना, उनके सारे काम होते चले जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता और लोग उनके अपने बनते चले जाते हैं। है ना? तो आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे और मीठा बोलना शुरू करेंगे।
सुंदर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो हम जो भी बोल रहे हैं इसमें हमारा अपना नहीं है, पीछे हमारे गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी ताकत है। सामने एक दीपक जल रहा है हमारे पीछे, उस दीपक की रोशनी है, दीपक का प्रकाश है, उसकी ऊर्जा है। और अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो सिर्फ अपने तक मत रखिए। बहुत से लोग कष्ट में हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दवा के रूप में उन तक यह वीडियो भेज दीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा और उनका जीवन सुंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं, इसके ऊपर तीसरे वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ पुनः कल मिलते हैं।